सीरीज़ के पिछली वीडियो में आप सभी ने देखा था कि हमारा हीरो और कुछ एडवेंचर इस डंजन में फंसे हुए हैं, जहां पर इस डंजन में लिजर्ड मैन है जो कि बहुत ताकतवर है और इस डंजन को एरर घोषित कर दिया है। इसीलिए वहां पर एक डायरेक्टर आया कि बहुत ताकतवर हंटर है जो कि ओवरकिल गिल्ड का लीडर है। वो वहाँ पर आते हुए देखता है कि डंजन में जैसे ही वो अंदर आता है तब एक लिजर्ड मैन एक इंसान पे हमला करने वाला होता है, उस पर एक वार करने वाला होता है कि वहाँ के पीछे से उसके एक स्वॉर्ड उड़ते हुए आती है और उस लिजर्ड मैन के स्वॉर्ड को ब्लॉक कर देती है। वो देखता है कि ये कौन है, उस पर वो देखता है कि हमारा हीरो वहाँ से अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल कर रहा है। वो अपनी स्वॉर्ड से शिन सब स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए उस लिजर्ड मैन के एक पर एक ऊपर हमला कर देता है और काउंटिंग करके 1 से 10 तक बहुत सारे मॉन्स्टरों को मार देता है। और यही से हमारा 4th एपिसोड शुरू होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि वो डायरेक्टर देखता है कि शिन ने इतने सारे हमले कर दिए और बहुत जल्दी उन मॉन्स्टरों को ख़त्म कर दिया। उस पर वो कहता है इस डंजन में सिर्फ 9 लोग आए थे, लेकिन तुम 10th वे मतलब तुम कौन हो। वहाँ पर बाकी हंटर्स के ऊपर भी बहुत सारे हमले हो रहे होते जो कि वो लिजर्ड मैन करवा रहे होते। लिजर्ड मैन बहुत ताकतवर है, इसके लिए वो बचे हुए होते, लेकिन अभी तक वो सभी इंसान उन सब का डट कर सामना कर रहे होते। वो भी सब इसकी जो कि स्वॉर्ड की पावर है या फिर इसकी वेपन की पावर है, वेपन मेकर एबिलिटी, उसकी वजह से जो उनका सामना कर चुके। पर सिन डायरेक्टर को देखते हुए सोचता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि ओवरकिल्ड का कुल गिल्ड मास्टर यहाँ पर आ जाएगा। उन लोगों को बचाने के लिए डायरेक्टर अपने वेपन के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन वो अपना वेपन का यूज़ नहीं करता और अपने हाथ से ही बहुत सारे मॉन्स्टरों को मारने लगता है। उस पर शिन उसे देख कर कहता है कि इसके पास स्पीयर जैसा एक बड़ा सा अच्छा वेपन है, लेकिन ये इसका इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा क्यों है। उस पर वो डायरेक्टर जब उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है तब उसे बता देता है कि मेरी एबिलिटी ऐसी है कि मैं किस भी वेपन को हाथ लगाता हूँ और उस पर अपनी एबिलिटी यूज़ करता हूँ तब उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वो वेपन बाद में बेकार हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। पर एक रेड कलर का लिजर्ड आता है जो कि ताकतवर होता है और वो उस डायरेक्टर को भी संभाल सकता है, लेकिन वो डायरेक्टर उस पर जब अपना वेपन निकाल कर हमला कर देता है तब उसका वेपन टूट जाता है, लेकिन उस लिजर्ड मैन को वो ख़त्म कर देता है। उस पर एक लिजर्ड मैन उन पर हमला करने के लिए आता है, तब डायरेक्टर सोचता है कि मेरा वेपन मुझसे बहुत वीक है, ये मेरी एबिलिटी को सहन नहीं कर सकता, और वो बाजू में खड़े हुए शिन को कहता है जल्दी से पीछे हटो। डायरेक्टर से कहता है मुझे तो लगा था तुम बहुत ताकतवर होगे, तुम बहुत वीक हो। उस पर वो डायरेक्टर कहता है क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, वो भी अभी। उस पर वो कहता है रिलैक्स, और शिन अपने हाथ से अपनी वेपन मेकर एबिलिटी से एक वेपन बनाता है जो कि एक स्वॉर्ड होती है और उसे दे देता है, लेकिन डायरेक्टर कहता है अपनी मेहनत वेस्ट मत करो और तुम हवा में इतनी जल्दी वेपन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा जल्दी टूट सकता है मेरे एबिलिटी से। वो चिंता मत करो, ऐसा कहता है और डायरेक्टर्स वहाँ से जाने के लिए कहता है। डायरेक्टर्स वहाँ पर उस वेपन से मॉन्स्टर पे हमला कर देता है, तब उस वेपन को एक स्क्रैच भी नहीं आता और डायरेक्टर कहता है ये वेपन बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही है, ये एक स्क्रैच भी नहीं आया जब मैंने इस पर अपनी एबिलिटी को यूज़ कर दिया। उस पर वो शिन उसे कहता है कि मेरे वेपन इस्तेमाल करो, लेकिन इसका एक कंडीशन है जो कि मुझे अपना पेमेंट मिलना चाहिए और ये बात कहीं पर नहीं जानी चाहिए कि मेरे पास कौन सी एबिलिटी है और मैंने तुम्हें एक वेपन दिया था। उस पर वो कहता है लेकिन ये बड़े मॉन्स्टर जब आएंगे तब। डायरेक्टर कहता है कि ये वेपन बहुत जल्दी टूट जाएगा, मेरी एबिलिटी ज़्यादा देर इसे होल्ड नहीं कर पाएगी। क्या अब तुम मुझे और एक पेयर दो तो मैं समझ सकता हूँ कि मैं तुम्हारी एबिलिटी कहीं पर बाहर नहीं आने दूंगा। पर शिन कहता है अगर ये वेपन टूट गया तो मैं तुम्हें फिर से वापस दूंगा, लेकिन ये वेपन उतने में टूटने ही नहीं वाला, किसी भी मॉन्स्टर को मारो। उस पर वो डायरेक्टर उस वेपन को लेता है और जहाँ पर भाग भाग के सब मॉन्स्टर को मारने लगता है। एक के बाद वो एक एबिलिटी अपने फायर के साथ यूज़ करते हुए उन मॉन्स्टरों को मारते रहता है। वो देखता है कि उस वेपन के साथ वो जब भी हमला करता है तब अपोनेंट का वेपन चकनाचूर हो जाता है, लेकिन उसका वेपन पे एक स्क्रैच भी नहीं आता। इसका मतलब इसकी क्वालिटी बी रैंक से तो ज़्यादा ही होगी जो कि उसने स्पेयर उसके गिल्ड से लाया हुआ है।
वो सोचता है ये वेपन मेकर एबिलिटी ये तो बहुत ताकतवर है, इसके पास इतनी ज़्यादा काबिलियत है कि ये कहीं बाहर भी नहीं दिखाता, इससे वो बहुत पॉपुलर हो सकता था। और इसकी वेपन मेकर एबिलिटी जो कि इसने इंस्टेंटली बी रैंक के ऊपर का एक वेपन जल्दी से बना दिया। ये बहुत इनक्रेडिबल इंसान है। वो डायरेक्टर उस वेपन पे अपनी बहुत सारी पावर और एक साथ इस्तेमाल करने की सोचता है और उस मॉन्स्टर पे हमला करने की सोचता है। वो उस मॉन्स्टर पे बहुत सारे हमले करता है और लेकिन वो देखता है कि उस वेपन पे अभी भी एक भी स्क्रैच नहीं आया होता। उस पर वो गिरता है, इसका मतलब इसकी ताकत एक गिल्ड मास्टर के बराबर तो होगी ही। वो डायरेक्टर सभी इंसानों को जो भी अंदर फंसे हुए होते हैं उन्हें बचा लेता है। वो कहता है तुम सब ठीक हो ना? उस पर वो कहते हैं हाँ हम अब तक तो ठीक है। वो सभी इस शीन की वजह से जो कि इसके वेपन ने हमें अब तक बचा के रखा है। उसके बाद वो डायरेक्टर चलते हुए शीन के पास आता है और उसे कहता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उस पर शीन कहता है कि एक हेल्पर का नाम जानकर तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारा एक नाम तो जान सकता हूँ जिसके साथ मैंने लड़ाई की है। वो गिल्ड मास्टर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मेरा नाम यून ताएचन है, जो कि मैं ओवरकिल्ड गिल्ड का लीडर हूँ। पर शिन उसे कहता है कि मेरा नाम सिन जूसेया है। इतना बताकर शिन उनसे कहता है उन सभी लोगों से कि मेरे माना स्टोन्स गेट के बाहर रख देना, मैं चलता हूँ। उतने में वो डायरेक्टर उसे रोकता है और कहता है रुको थोड़ी देर। डायरेक्टर यून कहता है कि मुझे लगता है हम दोनों को उस बॉस मॉन्स्टर के पास जाना चाहिए, वहाँ पर हम अपनी एबिलिटी से उस बॉस मॉन्स्टर को जल्दी से मार सकते हैं। उस पर शिन कहता है कि तुम मेरे से ज़्यादा काबिलियत हो कि तुम बॉस को मार सकते हो, लेकिन वो डायरेक्टर कहता है जैसे कि तुम्हें बताए मेरी एबिलिटी है जो कि मैं अपनी एबिलिटी यूज़ करते ही वेपन को तोड़ देता हूँ। इसका मतलब तुम मेरे साथ आओगे तब अच्छा रहेगा, कोई भी वेपन नहीं टूटेगा, अगर टूटेगा भी तो तुम उसे फिर से रिपेयर कर सकते हो। के अलावा ये डंजन पहले से ही एक एरर घोषित कर दिया गया है जिससे कि हम इससे बॉस मॉन्स्टर को मारे बिना यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, तो हमें इस बॉस को जल्दी से मारना ही होगा। शिन उसे कहता है कि लेकिन मेरा वेपन कभी टूट ही नहीं सकता। उस पर वो डायरेक्टर यून कहता है कि ये वेपन टूट सकता है मुझे लगता है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। उस पर वो कहता है ठीक है हम चलते हैं। वो दोनों अकेले उस बॉस मॉन्स्टर के रूम में जाते हैं। दोनों जैसे ही बॉस मॉन्स्टर के रूम में जाते हैं वहाँ पर एक बड़ी सी एक लिजर्ड होती है जो कि बहुत बड़ी होती है। उसके सर पे या फिर बहुत जगह पर क्रिस्टल्स लगे होते हैं जो कि ब्लू कलर से चमक रहे होते हैं। उसके पीठ पर एक लिजर्ड मैन बैठा हुआ होता है जो कि इस लिजर्ड का किंग होता है, जिसने एक ह्यूमन फॉर्म लिया है जो कि इस लिजर्ड मैन को बहुत ताकतवर बना देता है, जो कि इसकी स्पीड और स्ट्रेंथ में बहुत बढ़ा देता है। पर वो डायरेक्टर यून उस लिजर्ड मैन को देखते हुए कहता है चलो अब तुम्हारा वेपन जल्दी से टूट जाने वाला है क्योंकि मैं अपनी एबिलिटी फुलेस्ट यूज़ करने वाला हूँ। उस पर शिन कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि ये वेपन कभी नहीं टूटने वाला, और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो चलो इसको टेस्ट आउट करते हैं इस मॉन्स्टर पे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।